कहते हैं कि हर रास्ता कहीं ना कहीं पहुंचता है, पर कुछ रास्ते आपको वापस खुद तक ले आते हैं। मेरा नाम है निखिल और आज मैं अपने घर लालधांग की दहलीज पार कर रहा हूं। 120 किलोमीटर का ये फासला देवप्रयाग के उस पवित्र संगम तक, जहां दो नदियां मिलकर एक नई पहचान पाती है। शायद इस पैदल यात्रा के अंत तक मुझे भी अपनी एक नई पहचान मिल जाए। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस पवित्र यात्रा की ओर। अभी परसों तक इसी सड़क पर मैं अपनी बाइक से घूम रहा था। पर खैर, पैदल यात्रा का भी अलग ही आनंद है। मिलते हैं आपको आगे। चीला रेंज की हवाओं में एक अलग ही खुशबू थी, मिट्टी और पानी के मेल की। और यही मेरी मुलाकात होती है अपने जैसे एक मुसाफिर से। मिलिए शुभ भैया से, जो रहने वाले तो बिजनौर के हैं और जा रहे हैं नीलकंठ महादेव जी की ओर। अनजान चेहरा पर बातें जैसे बरसों पुरानी। उस गुप्त और शांत घाट पर जहां सिर्फ गंगा की कलकल सुनाई दे रही थी, हमने लेमन ग्रास टी की चुस्कियां ली। अक्सर हम मंजिल की तलाश में निकलते हैं, पर रास्ते कुछ ऐसे फरिश्तों से मिलवा देते हैं जो सफ़र को मंजिल से भी हसीन बना देते हैं। शुभ भैया का वो साथ, उस बेनाम घाट पर चाय की वो मिठास, लगा जैसे माँ गंगा ने खुद चाय के बहाने मुझे सुस्ताने का न्योता दिया हो। शुभ भैया से विदा लेकर मैं फिर निकल पड़ा। 5-6 किलोमीटर गंगा के समानांतर चलते हुए महसूस हुआ कि यह नदी बह नहीं रही, यह जीवन सिखा रही है। कभी शांत, कभी चंचल, पर हमेशा निरंतर। हर कदम पर पैरों में छाले नहीं, बल्कि एक नया अनुभव जुड़ रहा था। जब मैं त्रिवेणी घाट पहुंचा तो वहां इंसानों का हुजूम था, पर जैसे ही आरती शुरू हुई, सारा शोर एक गहरी खामोशी में बदल गया। मंत्रों की गूंज और शंख की ध्वनि ने पूरे वातावरण को अलौकिक बना दिया।
आप रास्ता छोड़ भाई। यहाँ आकर समय ठहर सा गया। माँ गंगा की आरती की वो लौ जो अंधेरे को चीर रही थी, मेरे भीतर के संशयों को भी जला रही थी। घंटों उस घाट की सीढ़ियों पर बैठकर मैंने सिर्फ एक ही बात सीखी, जीवन भी इन लहरों की तरह है, बस बहते रहना ही इसकी नियति है। ख्वाहिश थी कि रात खुले आसमान के नीचे घाट पर बीते, पर सुरक्षा की खातिर एक धर्मशाला ने पनाह दी। पुलिस वाले भाई की सलाह सही थी, क्योंकि मुसाफिर को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सचेत रहना भी जरूरी है। आज की रात इस टेंट की छत के नीचे गंगा की लोरी सुनकर बीतेगी। थकान गहरी है, पर सुकून उससे भी गहरा। कल फिर सूरज की पहली किरण के साथ महादेव का नाम लेकर पहाड़ों की चढ़ाई शुरू होगी। राहें कठिन होंगी, पर हौसला गंगा की धार जैसा अडिग है।